भारत बायोटेक का बयान, असर के लिए 2 डोज जरूरी। और यूपी में योगी कैबिनेट के विस्तार की कवायद, पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह से शाम 5 बजे बैठक, नए चेहरों पर चर्चा। इन एसोसिएशन विद महिंद्रा ट्रैक्टर्स, टफ हरदम। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 2 बज चुके हैं और तैयारी विज्ञान भवन में, क्योंकि अहम दिन 5 दिसंबर और किसान संगठनों के तमाम नेता यानी 40 नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन, जहां सरकार के साथ बातचीत होनी है। दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, सभी लोग अब से कुछ ही क्षण में वहां पर पहुंचेंगे। तो बातचीत के लिए किसान भी तैयार हैं, बातचीत के लिए सरकार भी तैयार है। दोनों तरफ से ये बात सामने आ रही कि बात होगी तो बात बनेगी। सकारात्मक रुख तो नजर आ रहा है, लेकिन किसानों ने भी कह दिया है कि कानून रद्द नहीं तो वो अपना अनशन जारी रखेंगे, और अगर सरकार नहीं मानती तो 8 तारीख का अल्टीमेटम भी दे दिया कि भारत बंद का ऐलान करेंगे। इस बीच सरकार के कुछ संभावित फॉर्मूले भी हैं, यानी किसानों के भुगतान का निपटारा सिविल कोर्ट करे। आपको बताएं कि इससे पहले एसडीएम की बात कही गई थी, निजी मंडियों में व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत होगी। अभी तक ये कहा गया था कि पैन कार्ड ही सिर्फ अनिवार्य होगा। आलू और प्याज, क्योंकि एमएसपी का दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है, जिसमें आलू और प्याज को भी लाने की बात हो रही है। एमएसपी को सशक्त करना और उसके दायरा बढ़ाने पर भी आश्वासन दे सकते हैं, और ये लिखित में आश्वासन हो सकता है। एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी, ये भी सरकार एक बार फिर से सुनिश्चित करेगी। अभी तक की जितनी बैठकें हुई हैं उसमें बार बार सरकार ने कहा तो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया जा सकता है। निजी मंडियों में व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत। सीधा चलेंगे विज्ञान भवन। हमारे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा विज्ञान भवन से, अशोक सिंघल वहां से मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर से भी मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ही वहीं से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हिमांशु मिश्रा, आपके पास फॉर्मूला तैयार किया गया है। किसान कह रहे हैं कि अब वक्त बीत गया चर्चा का, अब वक्त बीत गया कमेटियों का, अब सीधा कानून रद्द करो। बात कैसे बनेगी हिमांशु मिश्रा विज्ञान भवन से? देखिए, बिल्कुल सरकार की कोशिश ये है कि आज किसान संगठनों को जो है वो मना लिया जाए और जो है बैठकों का दौर नहीं रहे और किसान आज आंदोलन वापस ले लें। पहले पिछली बैठक के अंदर 3 प्रपोजल सरकार की तरफ से दिए गए थे सांकेतिक रूप के अंदर कि इन प्रपोजल पर जो है सरकार विचार कर रही है, इसको मानने के लिए तैयार है। एमएसपी पर लेकर किसान कोर्ट जा सकते हैं और साथ ही साथ जो है एक वेबसाइट सरकार की निगरानी में बनाई जाएगी जिसमें जो कंपनीज या कोई किसान की फसल खरीदने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसके पैन कार्ड के नंबर के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 2 और नई पॉइंट्स के साथ सरकार आ रही है। एक की प्रदूषण बिल को लेकर जो कैबिनेट ने पास किया था उसमें पराली जलाने को लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन था, उस पर किसानों की मांग को माना जाएगा। बिजली संबंधित मांगों को माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है नवजोत, कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश वो बैठक में पहुंच चुके हैं और अब वो सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो आज सरकार का नया प्रपोजल है उसको लेकर कैसे किसानों को समझाया जाएगा। एक बार फिर से जो है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी वो जो है किसानों को जो नया प्रपोजल है सरकार का उसका ब्रीफ देंगे कि ये बातें भी हम सरकार मानने जा रही है। बाकी जो बातें हैं उसके लिए बैठकें हो सकती हैं, लेकिन आंदोलन को समाप्त कीजिए। लोगों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग चिंता जता रहे हैं। पिछली बैठक में भी शुरुआत में जो कुछ घंटे थे उसमें किसानों को ये समझाने बताने की कोशिश हुई थी कि किस तरीके से ये जो तीनों कानून है ये उनके फायदे के लिए हैं। हालांकि अपना जो ड्राफ्ट दिया था उस पर अब सरकार विचार कर रही है। लेकिन अशोक सिंघल, आपने भी तमाम जो किसान लीडर्स वहां पहुंचे उनसे बात की। राकेश टिकैत से जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, क्योंकि दूसरे लीडर्स ये कह रहे हैं कि आज का दिन आखिरी, मतलब आज बात नहीं हुई तो 8 तारीख को फिर भारत बंद। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे भी बातचीत का दौर जारी रहे। कमेटी बनाने का वक्त बीत गया, ऐसा भी किसान लगातार कह रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर मन में किसानों के? देखिए, मन में नहीं, वो सीधा बोल रहे हैं। मन की तो बात ही चली गई नवजोत। अब तो उन्होंने लिख के दे दिया, पब्लिकली बोल ही रहे हैं शुरू से कि तीनों कानून को इनको वापस लेना ही पड़ेगा, एमएसपी को लेके गारंटी देनी ही पड़ेगी और नया कानून बनाए। कोई संशोधन की बात नहीं है। इससे कम किसान मानने वाले, चाहे राकेश टिकैत हो, बूटा सिंह हो, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, तमाम किसान नेता जो यहाँ पहुंचे, सबकी एक ही स्वर है, एक ही मांग है
कि तीनों कानून वापिस हो और एमएसपी को लेके इनको लिखित में आश्वासन देना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो ये किसान पूरा मन बना चुके हैं पहले से ही, चाहे पिछली मीटिंग हो, उससे पहले मीटिंग हो, सब मीटिंग में इनकी यही बात है और आज भी यही बात दोहराएंगे। अब तो ये इनका यही मानना है कि सरकार को देखना है, सरकार क्या प्रपोजल देती है, सरकार को तय करना पड़ेगा। पर सरकार तो अमेंडमेंट के लिए तैयार है अशोक सिंघल, क्योंकि देखिए यही बात थी। बिल्कुल अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच सबसे पहले सुनिए जरा किसान कह क्या रहे हैं। अरे भाई, हम जिस दिन भी जाते हैं समाधान निकालने के लिए जाते हैं, मगर सरकार का जो पक्ष होता है वो कमजोर होता है, वो अपनी कमजोरी लुकाने के लिए इसको फिर आगे पेंडिंग कर देती है मीटिंग। हम तो पहले दिन से जो नुक्ते दे दिए वो उसी पर आज कायम है और सरकार मान चुकी है कि ये 3 कानून में 9 गलतियां हैं। वो कहते हैं दाल काली है, दाल में कुछ काला काला है, हम कहते हैं दाल काली है, इसको फेंक दो, रद्द करो। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। और जब उनको पूछा गया कि आप इनको वापस लेने के बारे में, वो चुप रहे। उससे स्पष्ट है कि वो भी कर सकते हैं। हम एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही हम समझौते पर जाएंगे, क्योंकि तीनों जो कानून है एक किसान विरोधी हैं। इस सरकार ने किसी भी संगठन की राय बिना, किसी अपोजिशन की राय बिना और आम लोगों की राय के विरोध में बनाए हैं। अडिग हैं किसान अपनी बात को लेकर, सीधे तौर पर कहना है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें खामियां हैं। सरकार की तरफ से रुख ये आया है कि अगर आपत्तियां हैं जो कि पिछली बार एड्रेस करवाई गई थी, उन पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। हमारे साथ मिलिंद भी जुड़ चुके, हमारी सहयोगी अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस बीच देखिए, 2 बजे का वक्त, 2:07 हो चुके हैं। विज्ञान भवन में किसान नेता पहुंच चुके हैं। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल अंदर जाते हुए, नरेंद्र सिंह तोमर भी अभी पहुंचेंगे, सोम प्रकाश भी वहां पर जाएंगे और तीनों लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से मौजूद हैं, हमारे दूसरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा सिंगू बॉर्डर से भी मौजूद हैं। इस बीच ये वो तस्वीर भी जो किसानों के कुछ लीडर्स, यानी कि वो 40 किसान लीडर्स तो अंदर मौजूद है, लेकिन बाहर भी किसानों, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। फिर तीसरे राउंड की बातचीत के लिए सफेद रंग की बस आपको विज्ञान भवन के सामने भीतर आती नजर आ रही होगी। किसानों के लगातार चल रहे आंदोलन के बाद फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ और ये देखिए आज तक दिखा रहा है आपको टॉप एंगल से ये तस्वीर, किस तरह से तमाम किसान नेता बैठे हुए हैं। और पिछली बार 7 घंटे लंबी ये मुलाकात चली थी। सिर्फ एक बस नहीं, लगभग 40 संगठन है। दूसरी बस आप देखिए यहाँ पे, हालांकि ये लगभग खाली है क्योंकि सारे नेता एक ही बस में भर के चले गए हैं। कुछ इक्का दुक्का नेता इसमें भी है और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ये किसान नेता अब विज्ञान भवन के भीतर अंदर जाते हुए, ये वो वक्त है जब आप देखिए मीडिया का तांता है और यहाँ पे किसान नेता उतरेंगे। उसके बाद उनकी क्या दलीलें होंगी, क्या बात करेंगे, क्या तीसरे राउंड कहते हैं फाइनल राउंड माना जाता है, क्या फाइनल राउंड में बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे आप देखिए तमाम किसान नेता विज्ञान भवन के भीतर अंदर जाते हुए, टॉप एंगल से आपको हमने तस्वीर दिखाई है। अब चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, किसान नेताओं से पूछते हैं उनका क्या रुख है। मीटिंग की तस्वीरें और सभी लोग बैठ चुके हैं। 2:09 का वक्त हो चुका है। पीयूष गोयल भी अंदर जा चुके हैं, साथ ही साथ नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोम प्रकाश भी यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 40 किसान लीडर्स जो कि यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, सभी नेता, किसान नेता, और इसी पर विचार होगा। अभी तक का जो रुख है वो साफ है, क्लियर है कि आखिरी दौर की बातचीत, पहली बात। दूसरा, अगर आज मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद। और तीसरी बात, बिना मांगे माने अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसान, उन्होंने क्लियरली कह दिया है। सरकार की तरफ से आज क्योंकि एक बड़ी और अहम बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे,
नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल सभी लोग वहां पर उस बैठक में मौजूद थे और उसमें यह तय किया गया, क्योंकि एमएसपी एक सबसे बड़ा बिंदु था जिसको लेकर किसानों को आपत्ति थी, कहा यह गया कि उसको मजबूत बनाया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इतना ही नहीं, एक दो और फसलों को इसमें ऐड भी किया जाएगा, जिसमें आलू और प्याज की बात हो रही है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, क्योंकि अभी तक ये कहा गया था, ऐतराज जो था वो ये था कि पैन कार्ड से होगा, लेकिन इस पर भी सरकार विचार को तैयार है। पेमेंट विवाद को लेकर भी तैयार है, क्योंकि एसडीएम कोर्ट की बात हो रही थी, अब सिविल कोर्ट की बात किसानों की तरफ से कही जा रही थी। सरकार ने कहा कि उस पर भी बातचीत करेंगे, विचार कर लेंगे। पराली बिल को लेकर, क्योंकि 1 करोड़ के फाइन की बात हो रही थी, उस पर भी सरकार अब विचार करने को तैयार है। बिजली बिल पर भी विचार के लिए सरकार राजी हो गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है, जो आज की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में तय हुआ, कि अगर किसी तरह का और संचय होगा तो उस पर बाकायदा कमेटी भी बनाई जा सकती है, जिसमें हर कोई अपनी बात रखेगा। लेकिन क्या इन सारी बातों पर किसान हामी भरेंगे? क्या किसान इन बातों को मानेंगे? आज बहुत अहम है ये बैठक, क्योंकि इसमें किसानों को मनाने की, समझाने की, बताने की कोशिश एक बार फिर से होगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष, पिछली बैठक की भी बात कर ली जाए, उसमें भी दोनों ही पक्ष हालांकि सकारात्मक सोच और मूड के साथ बैठे थे, और आज भी किसान भी ये चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, रास्ता निकले। सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो और रास्ता निकले, लेकिन वो रास्ता निकलेगा कैसे, किस तरीके से मान मनोबल किया जाएगा, 2 कदम कौन आगे बढ़ेगा, 2 कदम कौन पीछे जाएगा, इसको लेकर ये बैठक बहुत ज्यादा अहम है। विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है, घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार एक नए फॉर्मूले के साथ आई है। इससे पहले सरकार ने जो बैठक हुई थी उसमें किसानों को कहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस भी तरह की आपत्ति उनको है वो एक ड्राफ्ट में उसको दें, और उस ड्राफ्ट में पहला बिंदु जो किसानों की तरफ से रखा गया था वो यही था कि तीनों कानून रद्द हो, और उसके बाद बाकी बातों का जिक्र किया गया था। लेकिन उन तमाम बिंदुओं पर गौर करते हुए सरकार आज अब एक नए फॉर्मूले के साथ किसानों के साथ बैठक करेगी। लेकिन क्या वो नया फॉर्मूला किसानों को पसंद आएगा? क्या किसान उस पर हामी भरेंगे? क्या राजी होंगे या नहीं? रुख साफ है, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार जो किसानों से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि विचार का वक्त बीत गया, अब विचार नहीं, अब सीधे सीधे कानून वापस होगा। यानी अब किसान झुकने को तैयार नहीं है, सीधे कानून वापस होगा। ग्राउंड जीरो से किसान नेता क्या चाहते हैं ये पूछते हैं बलदेव सिरसा जी से। सबसे फ्रंट पर तमाम नेताओं के साथ लीड करें। बलदेव जी, क्या संशोधन या रद्द करने की मांग? संशोधन कोई नहीं है, रद्द, तीनों कानून रद्द, बिजली सौद बिल रद्द, और एमएसपी जड़िया पूर्ण तौर पर पूरे देश पे लागू की जाए और इस पर कानूनी तौर पे लागू की जाए, खरीदी जाए और पराली बिल रद्द किया जाए। इससे कम कुछ नहीं। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमने एमएसपी पर सोचा है, एपीएमसी पे सोचा है, अगर उनमें संशोधन आता है, लिखित तौर पे एमएसपी देते हैं तो आप मान जाएंगे? पहले तो वो संशोधन पर भी तैयार नहीं थे, अब आया ना, जब उनको एक एक बिंदु पर उनकी जो बोलती बंद करी है, अब वो इस पर आए ना, पहले नहीं थे। इसी तरह हम अपने फैसले पर अटल रहे। आज बातचीत कर रहे हैं तो क्या सरकार भी मान रही है कि आप लोग का आंदोलन पॉलिटिकल नहीं, जायज है? आपका आंदोलन जायज है? क्या सरकार मान रही है? आज बातचीत कर रही है। बेटा जी देखिए, अब तो इसमें शंका नहीं रहा कोई, देश के कोने कोने से बच्चा और जैसे कि किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़ती और सभी लोग, ट्रांसपोर्टर और जो वकील हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वो नामवर वकील जैसे दवे जी हैं, और बार काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कल प्रेस मीटिंग करके कहने दिया, इसलिए अब तो कुछ शंका नहीं रही। सवाल, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई है, मीटिंग पे मीटिंग आज सुबह हुई तमाम मंत्रियों की, क्या लग रहा है? आगे आगे देखो, क्या तो हम अपने फैसले पर अटल हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं किसानों को भी लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ग्राउंड जीरो से आज तक की रिपोर्ट, तमाम किसान नेता अब पहुंच गए हैं विज्ञान भवन, और यहाँ से शुरू होगी वो फाइनल बातचीत, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए, जिसको एक जो रार है टकराव, उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। लगातार कई दिनों से ये बस सुर्खियों में है, तमाम कैमरे इस बस को कैप्चर कर रहे हैं, और ये वो बस है जो तमाम किसान नेताओं को लेकर आती है विज्ञान भवन। और किसान नेता जो भीतर जाएंगे, मंत्रियों से बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आज भी लगातार
3 दिन से आप 2 दिन से ना चाय पी रहे हैं, ना नाश्ता कर रहे हैं। सरकार का आज भी वही रणनीति रहेगी। देखो मैं ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਏਕਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। दावत खाएंगे सरकार की तरफ से। अगर कानून रद्द कर देती है तो सरकार आपकी मेहमान नवाजी करेगी, तब स्वीकार है कि फिर बैठ सकते हैं। रद्द कर दे फिर बैठेंगे, खाएंगे, तो अनु भी बिच बिठाएंगे, तो अनु भी खुआएंगे। अच्छा, कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा या तीसरी बैठक फाइनल राउंड मानी जाती है। तारीख पर तारीख आपको मिल रही है। क्या आप कहते हैं कि फिर मिलेंगे तो आप तैयार रहेंगे और बात करने के लिए? ऐसा है कि हमारा तो मैंने पहले भी सबको बता दिया है, हमारा जो फैसला है ये पंजाब, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारा जो फैसला है ये पंजाब के ऊपर है, क्योंकि पंजाब ने ही ये मुद्दा उठाया है, बहादुर लड़कों ने, तो हम इनके साथ हैं। जो ये निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। आजकल सारे मतलब पंजाब फ्रंट लीड पर है, पर क्या माने कि सब लोग एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। जितनियां जथेबंदियां सारे देश दियां सारियां एकमुठ ने, ऐसे एकमुठ ने, इन्हां च कोई किसी किस्म की कोई गल नहीं। सारे एकजुट ने, एकजुटता दे नाल फैसला लड़ रहे हैं। ठीक है, अंदोलन पंजाब चो उठिया, पंजाब चो उठ के दिल्ली दी कंधां दे नाल टकराया आके ते सारा देश इहदे च शामिल हो गया। मोदी साहब नूं असीं तुहाडे चैनल राਹੀਂ फिर कहना चाहुंदे हां, मोदी साहब लोकां दी नब्ज पछाणो, लोकां दी नब्ज पछाण के फैसला करो। लोकां दी नब्ज पहचानो और किसान चाहुंदे हन सरबत दा भला। सरब नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। तो चलिए, रद्द कानून, उसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन सरकार अपने फॉर्मूले के साथ तैयार है। क्या उस फॉर्मूले को किसान मानेंगे? क्योंकि रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। इस पर लगातार नजर बनी हुई है। बैठक शुरू हो चुकी है, पीयूष गोयल वहां पर एंटर कर चुके हैं। हम फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं पटना, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव भी कृषि कानून को लेकर ही धरने पर बैठे हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी, उन्होंने बात की उनसे। पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे और काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति मिली और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है तेजस्वी जी? आप जान रहे हैं कि यहाँ गौडसे के मानने वाले लोगों का पटना आगमन हुआ और आगमन होने के साथ ही नीतीश कुमार जी ने हमारे बापू को कैद कर दिया। तो हम लोग तो बापू को कैद होने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसानों के हितों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं और किसानों को सही मूल्य मिले, फसलों का, उनकी तरक्की हो, यही हम लोगों की कामना है। 25 सितंबर को आपने राज्यव्यापी प्रोटेस्ट हुआ था, आपने ट्रैक्टर भी चलाया था, बावजूद उसके सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। अब किसान देश भर में, दिल्ली पर ज्यादातर किसान धरने पर बैठे हैं। अब जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पालता है, कड़ी मेहनत करता है, आप जो है उसको सही मूल्य नहीं दे रहे। एयर इंडिया बेच दे रहे हो, रेलवे बेच दे रहे हो, BSNL बेच दे रहे हैं, LIC बेच दे रहे हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। अब एक खेत रह गया देश का, वो भी बेचना चाहते हैं। बाजार समिति को खत्म कर दिया। आप देखिएगा कि जो मंडी व्यवस्था थी सब खत्म हो गया। इसका कारण जो है बिहार के लोग जो है कमजोर होते चले गए, किसान कमजोर होते चले गए, मजदूर बन गए, मजदूरी भी नहीं मिल रही, अब उनको पलायन करना पड़ रहा है। एक सवाल जो उठ रहा है तेजस्वी जी की पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा? बिहार के किसान क्यों नहीं सड़कों पर हैं? बिहार के किसानों को इतना कमजोर कर दिया गया है। जब सब तो जिक्र कर रहे हैं ना, APMC 2006 में जब से लागू हुआ, लोग किसान जो हैं वो मजदूर बनते चले जा रहे हैं और बिहार में तो सारी चीजें बाहर से आ रही है। आप कंज्यूमर स्टेट हो गए, बल्कि बिहार का जो जमीन है सबसे ज्यादा फर्टाइल है। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, कर्ज है, आगे क्या सरकार माफ नहीं कर रही, आगे क्या? हालांकि किसान इतने कमजोर है बिहार के, लेकिन वो जहाँ भी है हम लोगों के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन का लगातार 10वां दिन, बैठक शुरू हो चुकी है विज्ञान भवन में। किसानों के सामने एक और फॉर्मूला रखा जाएगा। सरकार पूरी तरह से तैयार है, कह दिया है कि हम कुछ मांगे मानेंगे, लेकिन क्या किसान इसको लेकर बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी।
विज्ञान भवन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है किसानों के साथ सरकार की। सरकार अपने फॉर्मूले के साथ वहां पर बैठी है। किसान भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन किसान अड़े हैं इस बात को लेकर कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। सरकार ने एमएसपी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, पेमेंट विवाद, इसके अलावा 2 और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने पर विचार किया है। पराली बिल को लेकर सरकार रियायत बरतने को तैयार है। बिजली बिल पर सरकार विचार करने को तैयार है और इसके अलावा कमेटी बनाने पर भी सरकार राजी हुई। ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि अब किसानों के सामने रखा जाएगा, लेकिन क्या किसान मानेंगे या नहीं? बैठक शुरू हो चुकी है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर पर आएगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।